कहीं पर हैं तो वो आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर ही आए हैं। आप अगर ऊपर से देखना शुरू करेंगे तो सबसे ऊपर CLSA है जो कि 950 रुपए के टारगेट दे रहा है। अब मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग है, 900 रुपए का टारगेट है। नमूरा बाय साइड पर है, 800 रुपए का टारगेट है। बर्नस्टीन बाय साइड पर, आउट परफॉर्म साइड पर 800 रुपए का टारगेट। जेपी मॉर्गन ओवरवेट साइड पर 675 रुपए का टारगेट। ये सबसे मिनिमम टारगेट जो आ रहा है वो भी 675 है, यानी कि इसके दाम के आसपास है। लेकिन बाकी अगर आप देखेंगे कंसेंसस 30 से 40% का अपसाइड मेजर ब्रोकरेज हाउसेस मानते हुए चल रहे हैं। बैंकिंग स्पेस की टॉप पिक के तौर पे कम से कम 2 से 3 ब्रोकरेज हाउसेस ने इसको शामिल किया है। स्लिपेजेस बढ़े हैं लेकिन जो नेट स्लिपेजेस हैं वो इनलाइन है और एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी इसके संकेत दे रहे हैं लास्ट 2 क्वार्टर से। इसके अलावा प्रोविजनिंग राइट बैक ने कंपनी की क्रेडिट कॉस्ट को ईज आउट किया है, नंबर्स को भी काफी हद तक बूस्ट दिया है। स्ट्रॉन्ग कोर PPOP ये कंपनी के यानी कि जो प्री प्रोविजनल प्रॉफिट है, कोर कारोबार है, वो बेहतर परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। असेट क्वालिटी ने सरप्राइज किया है और उसके अलावा 15 जो ROE है वो 15% आने का अनुमान है FY23 यानी कारोबार जब नॉर्मलाइज होगा तब चीजें और बेटर होते हुए दिखाई पड़ेंगी। मोटा मोटा आप ये मान के चलिए कंसेंसस साइड पर भी करीब 30% का अपसाइड और हायर साइड पे 40 से 45% तक का अपसाइड इस स्टॉक में ब्रोकर्स देख रहे हैं। यहाँ भी सबसे बुलिश है, उन्होंने बाय साइड की ही रेटिंग रखी है। जो टारगेट्स हैं वो करीब 265 रुपए के वो मेंटेन कर रहे हैं। ओवरवेट रेटिंग है मॉर्गन स्टैनली की 251 रुपए के टारगेट्स के लिए और सिटी न्यूट्रल स्टांस मेंटेन कर रहा है 210 रुपए के टारगेट्स के लिए। कई घरेलू ब्रोकरेज हाउसेज हैं उनका 235 245 तक के टारगेट्स उनकी तरफ से भी आ रहे हैं। जो नंबर्स के ऊपर टेक है वो रेवेन्यूज अनुमान से बेहतर हैं, प्रॉफिट्स अनुमान से बेहतर है। सिगरेट वॉल्यूम 33% या जो ग्रोथ आई है ये कंसेंसस था 20%, 24%, अपर एंड पे आते आते 28%, उसको भी एक्सीड कर दिया था। तो सिगरेट वॉल्यूम जो है वो अनुमान से कहीं ज़्यादा बेहतर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और उसके अलावा जो बाकी कारोबार है वहाँ से भी बेहतरीन ग्रोथ है। वैसे एक FMCG को लेकर वो मान रहे हैं कि हाँ उतने अच्छे नंबर नहीं देखने को मिले, लेकिन बाकी कारोबार की तरफ से बेहतर आंकड़े थे। और उसके अलावा एक जो ITC ने अपनी कॉस्ट को कंट्रोल किया है, मार्जिन को कुछ हद तक बूस्ट उसकी वजह से आता हुआ दिखाई पड़ा है, वो उनको लगता है कि शायद अगले क्वार्टर के अंदर भी कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इसीलिए आप कंसेंसस मान के चलिए करीब करीब 250-260 रुपए के आसपास के टारगेट है। हायर एंड पे 265 रुपए के CLSA की तरफ से बाय साइड की रेटिंग के साथ टारगेट है दिखाई पड़ रही है। आप नमूरा के साथ शुरुआत करेंगे। 2400 रुपए के टारगेट्स दिए हैं उन्होंने, बाय साइड की रेटिंग है। बर्नस्टीन पहले एक रिपोर्ट दे चुका है 2500 प्लस के टारगेट्स के लिए और अभी नमूरा की तरफ से एक रिपोर्ट आई है नंबर्स के बाद। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट रेटिंग है, करीब करीब 2270 रुपए के आसपास के टारगेट्स इनकी तरफ से हैं। जेपी मॉर्गन न्यूट्रल रेटिंग है लेकिन फिर भी 2250 रुपए के टारगेट्स इनकी तरफ से हैं। डोमेस्टिक अगर हाउसेज को भी बुला लूंगा तो वहां पर 2400, 2500, 2600 इस तरह के टारगेट्स वहां आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब ओवरऑल कमेंट्री सबकी यही है कि नंबर्स अनुमान से कहीं ज्यादा बेहतर है। एनर्जी जो है वो ड्राइवर सीट पर है। सीक्वेंशियल बेसिस पे सबको लगा था एनर्जी बेहतरीन दिखाएगा, लेकिन इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस होगी ये किसी ने अनुमान लगाकर नहीं चला था। मल्टीपल्स और एक्सपेक्टेशंस की जो राइज है वो लगातार क्वार्टर बाय क्वार्टर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और जितना लॉकडाउन में अनुमान लगा रहे थे कि रिटेल शायद थोड़ा ढीला रहेगा, वहां पर भी फर्दर नए स्टोर एडिशन इस तिमाही के अंदर आते हुए दिखाई पड़े हैं। अच्छा, स्टैंड लोन और जियो का कारोबार जो है वो ओवरऑल कारोबार को यहाँ पर आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अदर इनकम, लोअर इंटरेस्ट कॉस्ट और टैक्स का एक इम्पैक्ट भी कंपनी की बॉटम लाइन के ऊपर फर्दर ऐड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कमेंट्री बुलिश है और गोइंग फॉरवर्ड जब इतनी ट्रबल्ड टाइम में इतने अच्छे नंबर दिए तो कुछ ब्रोकरेज मार रहे हैं कि Q2, Q3 ऑनवर्ड्स जो नंबर्स होंगे वो कैसे देखने को मिलेंगे, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन सबकी तरफ से मेजरली बेहतर साइड पे ही आंकड़ों की बातचीत हो रही है और अगर आप कंसेंसस टारगेट में मिला के चलेंगे तो करीब 2400, 2450 रुपए के आसपास आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए, कंसेंसस आपके सामने। यहाँ पर जिस चैनल को आप देख रहे हैं CNBC आवाज़, उसका स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। तो हम नतीजों का आंकलन हाउस व्यूज देख रहे थे। मैं एक एड फैक्टर और यहाँ पे हैं, सीमेंट के नंबर्स पे अब तक सभी जो हाउसेस थे उन्होंने पॉजिटिव व्यूज ही दिए, चाहे वो अल्ट्राटेक जैसी कंपनीज की हो, ACC ऐसी कंपनीज की हो। अच्छा, अंबुजा के ऊपर गोल्डमैन सैक्स की तरफ से बाय रेटिंग है, करीब करीब 423 का टारगेट कर दिया जो पहले 370 था, तो एक मेगा अपग्रेड यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ा है। इसके अलावा नोमुरा की तरफ से डाउनग्रेड है, रिड्यूस, लेकिन 360 रुपए के टारगेट्स वो भी मेंटेन कर चल रहे हैं। और जेपी मॉर्गन ने भी एक न्यूट्रल स्टांस मेंटेन रखा है, लेकिन 350 रुपए के आसपास टारगेट्स वहाँ पर भी हैं। कमेंट्री सबकी स्ट्रॉन्ग है, उनका मानना है कि एक अच्छी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है। 1.5 मिलियन टन का जो एक्सपेंशन अनाउंस किया है ये भी काफ़ी पॉजिटिव रहेगा।
और थोड़ा सा कॉस्ट ज़रूर इंक्रीज़ होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है नई कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं तो उसका एक इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, एबिटा गोइंग फॉरवर्ड बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा 3%, और सेकेंड हाफ जो फर्स्ट हाफ के बाद सेकेंड हाफ की सिचुएशन होगी वो कहीं ज़्यादा बेहतरीन आते हुए दिखाई पड़ेगी। अच्छा, उन सब 2-3 हाउसेज ने ये भी बात बोली है कि कंपनी यहीं नहीं रुकेगी और बड़े एक्सपेंशन प्लान्स को कंपनी शायद अनाउंस कर सकती है गोइंग फॉरवर्ड। तो पूरा CY21 और CY22 इनके लिए वो क्रूशल रहेगा, कितनी नई कैपेसिटीज़ ऐड करते हैं और वहाँ से कितना रेवेन्यूज़ ऐड करते हुए दिखाई पड़ेंगे। इस लिहाज से भी थोड़ा कॉशियस व्यू है, लेकिन मेजरली सबकी कमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव है। शर्मा साहब, बहुत JSW स्टील के साथ नमूरा की एक न्यूट्रल रेटिंग है, करीब 747 रुपये का यहाँ पर टारगेट है। स्ट्रॉन्ग नंबर्स की बातचीत यहाँ की गई है और रॉ मटेरियल प्राइस का एक इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिला है। तो इसके ऊपर मेजरली 750 रुपये के आसपास टारगेट्स आप मान के चलिए। JP मॉर्गन के SBI कार्ड पे एक रिपोर्ट है ओवरवेट साइड की, करीब 1200 रुपये के टारगेट्स उन्होंने रखे हैं। स्ट्रॉन्ग बीट की बातचीत की है, NIM इंप्रूवमेंट की बात की है और एसेट क्वालिटी होल्ड अप करने की बात की, नहीं ठीक ठाक एसेट क्वालिटी है। तो 1200 रुपये का टारगेट आप SBI कार्ड में मानकर चल सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा USL के ऊपर मैक्वेरी की एक रिपोर्ट है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग है, करीब 480 रुपये के टारगेट्स हैं। उनको लगता है कि मेजरली तो नंबर्स इनलाइन ही देखने को मिलेंगे, लेकिन हाँ सेकेंड हाफ जो है अब वो किस तरह से परफॉर्म करता है उसके ऊपर क्रूशल रहेगा और इनकी जो कॉन कॉल है उसकी कमेंट्री भी काफ़ी क्रूशल रहने वाली है। उसके अलावा बायोकॉन के ऊपर JP मॉर्गन की एक रिपोर्ट है, न्यूट्रल रेटिंग है 355 रुपये के टारगेट्स के लिए, और मॉर्गन स्टैनली की इक्वल वेट रेटिंग है 371 रुपये के टारगेट्स के लिए। और उनका ये मानना है कि नंबर्स बहुत ज़्यादा फायरवर्क नहीं है, लेकिन हाँ मोर लेस इन लाइन ही आते हुए दिखाई पड़े, सब्सिडरीज का अच्छा परफॉर्मेंस है, तो उस लिहाज से भी आप इसके ऊपर नजर बनाकर रख सकते हैं। और आखिरी में फेडरल बैंक, जहाँ पे न्यूट्रल स्टांस है UBS का और टारगेट को रेज किया गया है 90 से बढ़ा के 98 रुपये के आसपास। उनको लगता है कि Q1 के जो नंबर्स हैं उसमें अदर इनकम का मेजर सपोर्ट रहा है और लिमिटेड अपसाइड इस स्टॉक के अंदर वो देख रहे हैं, स्पेशली SME कारोबार को लेकर भी, इसीलिए टारगेट अपग्रेड है लेकिन अपसाइड लिमिटेड है, 98 के आसपास से टारगेट्स दिए जा रहे हैं। चलिए, आज बहुत